प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। क्या आप अपने जीवन में निराश हैं? क्या आप अपने जीवन में टूट चुके हैं या अपने जीवन में आपने हार को मान लिया है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप निराश ना हो, क्योंकि आपका पिता आपसे प्रेम करता है और यही बात वो आज अपने वचन के द्वारा आपसे बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन रोमियो उसका 5वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके 8 को तो इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और परमेश्वर बोलता है अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब उसने अपनी इकलौती बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया ताकि हम पाप से बचाए जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से कि जब हम निर्बल ही थे, जब हम कमजोर ही थे, तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीन लोगों के लिए मरा। हमने कभी परमेश्वर को नहीं ढूंढा, हमने परमेश्वर से कभी माफी मांगना जाना ही नहीं, लेकिन वो परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। और उसने आकर मनुष्य रूप लेकर उसने मनुष्य बनकर हमारे लिए उसने पिता से क्षमा मांगा। हमने परमेश्वर से क्षमा मांगना जाना भी नहीं। और इसलिए उसका वचन कहता है जब हम निर्बल थे, हम कमजोर थे, हम जानते भी नहीं थे कि हमें कैसे परमेश्वर के पास जाकर उससे माफी मांगना है। हम उसके लिए कितना भी प्रयास करते, लेकिन हम उसके लिए अयोग्य थे, हम निर्बल थे, हम अयोग्य थे। तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। वो सही समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा और उसने हमारे लिए पिता से क्षमा को प्राप्त किया। उसने क्रूस पर क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। उसने पिता के सामने हम सबको निर्दोष बनाकर खड़ा कर दिया। पिता से कहा, पिता ये नहीं जानते। जो गाली दे रहे थे उनके लिए भी कहा, जो पाप कर रहे थे उनके लिए भी कहा, जो उन पर सिर हिला रहे थे कि और निंदा कर रहे थे उसके लिए भी उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। हम सबको उसने, इस सारे जगत को उसने निर्दोष बनाकर पिता के सामने खड़ा हो गया और पिता से हमारे लिए वो क्षमा को मांग रहा और कह रहे पिता इनको क्षमा कर दे। कितना अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का कि उसने अपने प्रेम की भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया। आप कौन सी भलाई को इस संसार में ढूंढ रहे हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपका पिता है, लेकिन कई बार हम ऐसा व्यवहार करते हैं परमेश्वर के सामने जैसे हमारा वो चिंता ही नहीं करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात को बताना चाहती हूँ, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आता है तो क्या वो दुख और तकलीफ परमेश्वर देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई बार तो हम खुद ही उन गलतियों को चुनाव करते हैं, हम खुद ही गलत रास्तों का चुनाव करते हैं, हम खुद ही आज्ञा तोड़ने का निर्णय करते हैं और हम जानबूझकर भी कभी कभी ऐसे कार्य को करते हैं। हम जानते हैं कि ये कार्य नहीं करना चाहिए और करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं और टूट जाते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से स्वयं ही दूर चले जाते हैं। परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी करुणा प्रतिभोर हमारे लिए नहीं होती, उसका प्यार हमारे लिए प्रतिभोर नया होता है। वो प्रतिदिन हमसे बहुत प्यार करता है, उसका प्रेम कभी भी नहीं बदलता, परंतु उसका प्रेम हर दिन हमारे लिए नया होता है, हर दिन उसका प्रेम हमारे लिए स्थिर है। लेकिन हम मनुष्य का प्रेम डगमगाने वाला प्रेम है। हम कुछ दिन तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन थोड़ी ही टाइम के बाद हमको संसार बहुत अच्छा लगता है और हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम आज्ञा को तोड़ देते हैं और फिर हम अपने जीवन में दुखों से होकर गुजरते हैं। जब आदम की वाटिका से आदम और हवा को निकाला गया, कारण क्या था? क्या परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता था? क्या
परमेश्वर उनको दंड देने से प्रसन्न था क्या? उन्होंने खुद निर्णय किया परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने का। उन्होंने खुद निर्णय किया शैतान की बातों को सुनने का, और इस कारण तो वो उस परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर चले गए। और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने का अर्थ ही है संसार की पीड़ाएं, कष्ट, दुख और निराशाएं और चिंताएं। मेरे प्रियो, गिर जाना, हार जाना, ये सारी बातें परमेश्वर से दूर जाने के बाद ही होता है। परमेश्वर ने तो हमसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, हम जैसे भी थे, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। फिर भी क्या, अगर हम गिर जाते हैं तो वो फिर भी हमसे नफरत करता है क्या? नहीं, वो परमेश्वर तब भी हमसे प्रेम करता और चाहता है कि हम उसके पास लौट आए। वो हमको दंड देने से प्रसन्न नहीं होता है, हमको आंसू देने से उसको दुख होता है। इतना वो प्रेमी है कि वो हमारे आंसुओं को भी कुप्पी में रखता है। मेरे प्रियो, जब अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, खराई का जीवन को जीता था, शैतान इस प्रकार से उसके जीवन में विपत्ति को लाया और उसने परमेश्वर से एक बात को कहा कि अगर तो मैं इस पर विपत्ति को डालूंगा तो ये अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा करेगा। कई बार जब दुख और तकलीफ आता है तो परमेश्वर की वो निंदा करते, शैतान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है उसी घड़ी। परमेश्वर नहीं है, अगर परमेश्वर होता तो मेरे बच्चे पर ये मुसीबत क्यों आती, मेरे बच्चे इस तकलीफ में क्यों चले जाते, मेरे घर में ये पीड़ा क्यों हुई, मेरे घर में ये मृत्यु क्यों हुई। परमेश्वर अच्छा नहीं, परमेश्वर भला नहीं करके लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं, परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं। परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर हमारी हिफाजत नहीं करता। लेकिन क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में रखे थे? क्या आपने अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना किया? क्या आपने अपने घर के लिए प्रार्थना किया? क्या आपने अपने जीवन के लिए प्रार्थना किया? क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा? अगर हम परमेश्वर की आज्ञा से दूर जाते हैं और तकलीफें जब आती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या परमेश्वर है? परमेश्वर तो हमारा भला परमेश्वर है। जब हम पापी ही थे तब उसने तो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब हम निर्बल ही थे तब परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मर गया। हम निर्बल थे, हम कमजोर थे, हम परमेश्वर की उपस्थिति तक जा भी नहीं सकते थे, लेकिन यीशु मसीह हम भक्तिहीनों के लिए मरा, उसने अपनी धार्मिकता को हमको दे दिया। और यही परमेश्वर का वचन कहता है कि अब बोलता है कि अतः जब हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। हम अब धर्मी बनाए गए हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। मेरे प्रियो, क्या आंखें बंद कर लेने से दिन रात हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कई बार हम मसीह होने के नाते हम अपनी आंखों को बंद करके रखें। दिन का उजाला आ चुका है, धर्म का सूर्य उदय हो चुका है, चंगाइयां हमारे लिए दे दी गई है, छुटकारा हमारे लिए दे दिया गया है, हम बंधन से आजाद हो गए हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो वचन जो सत्य हमको स्वतंत्र करता है। लेकिन उस वचन को कभी भी हमने स्वीकारा नहीं, उस वचन को कभी भी हमने अपने जीवन में रखा नहीं, तो वचन कैसे हमारे जीवन में आजादी को लेकर आएगा। मेरे प्रियो, कई बार हम मार्टिन लूथर के जैसा कभी कभी व्यवहार करते हैं। और मार्टिन लूथर मसीहों के लिए वो एक धर्म युद्ध को वो लड़ रहा था, और वो इसलिए लड़ रहा था ताकि बहुत सारे अधिकारों को पोप अपने अधिकार क्षेत्र में रखा था। बहुत सारी ऐसी बातों को, यानी आम लोगों के पास धर्मशास्त्र नहीं था, वो जैसा सिखाते थे वैसा लोग मानते थे। और इस प्रकार से जब एक पुरोहित मार्टिन लूथर जब वो धर्म की शिक्षा को पा रहा था, जब उसने धर्म शास्त्र को पढ़ा तो उसने विश्वास के द्वारा ये बात को जाना कि विश्वास करने के द्वारा लोग धर्मी बनते हैं। लेकिन यहाँ सिखाया जा रहा था तुम ये काम करो और तुम्हारे पास तुम ये चीज को करो तभी जाके तुम धर्मी बनोगे, तुम्हारे नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखे जाएंगे। मेरे प्रियो, ये गलत शिक्षा दी जा रही थी। तब जब मार्टिन लूथर इस बात को जाना तब उसने उनके विरोध में विरोध करना प्रारंभ किया, और यहीं से प्रोटेस्टेंट चर्च का क्या हुआ, आरंभ हुआ। और जब ऐसे ही वो विरोध कर रहा था तो उसे इतने बड़ी ताकत के साथ लड़ाई करना पड़ रहा था, और वो एक दिन निराश हो गया और हताश होकर के वो अपने टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। तब देखा उसकी पत्नी एक काले वस्त्र को पहनकर उसके सामने बैठी है। तब उसने अपने सिर उठाकर देखा तो उसने कहा, कौन मर गया?
जो तुम काला वस्त्र को पहनी हो। उसने कहा यीशु मसीह मर गया। उसने कहा क्या बात कर रही हो, यीशु मसीह कैसे मर सकता है। बोला अगर यीशु मसीह नहीं मरा तो तुम उदास क्यों हो, तुम निराश क्यों हो। और उसने इस बात को जाना कि यीशु मसीह तो मेरे साथ है, और उसने इस बड़े क्रांति को लेकर आया। आज हर एक के पास धर्मशास्त्र, हर एक लोग वचन को पढ़ सकते हैं, विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, आज आप धर्मी बनाए गए, धर्म का सूर्य उदय हो गया। आप क्यों आंख बंद करके आज भी पड़े हैं। आपके जीवन में छुटकारा दे दिया यीशु मसीह, आपके जीवन में चंगाई दे दिया यीशु मसीह। आपके जीवन में कोई अंधकार की शक्तियां कार्य नहीं कर सकती, लेकिन वचन को तो अपने हृदय में जगह दीजिए, पवित्र आत्मा को तो अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। वो पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में सामर्थ के कार्य को करते, वो पवित्र आत्मा जो हम में उस संसार में जितनी भी बड़ी ताकत है उससे कहीं बढ़कर है। मेरे प्रियो, वो आपके जीवन क्यों निराशाओं में जा रहा है, आपका जीवन क्यों दुखों में जा रहा है। यीशु मसीह आपको उठाने के लिए आया। आप गिर गए हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप धर्मी लोग हैं। धर्मी बोलते अगर 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा। आप क्यों पापों में पड़े हुए आज तक, क्यों आज उन व्यसनों में पड़े, क्यों आज शराब में पड़े, क्यों आज दुष्टता के कार्य में पड़े। हो सकता है आपसे गलती हो गई, हो सकता है आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार कर लिया, लेकिन क्या आज उन्हीं बुरे व्यवहार के कारण आप उन्हीं चिंताओं में पड़े रहेंगे, उन्हीं दुखों में पड़े रहेंगे। नहीं, निकलिए उनसे बाहर। शैतान आपके जीवन को ऐसी गिल्ट की भावना से, ऐसे निराशाओं की भावना से, ऐसी बुरी बातों को बोलकर आपके जीवन को तोड़ रहा है। आप उन बातों से निकले। एक अवसर आपके पास है, एक मौका आपके पास है, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का हम पर अपने प्रेम की भलाई को प्रकट किया है। उसके प्रेम की भलाई उसका यीशु मसीह है, उसका बेटा, उसका पुत्र यीशु मसीह है। और उसने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमको धर्मी ठहराया, तो हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। और इसी प्रकार से रोमी 8वां अध्याय को जब पढ़ते हैं, उसके 32 को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा और हमारे लिए अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया, तो लिखा है, उसका वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा। वो आशीष क्यों नहीं देगा, वो नौकरी क्यों नहीं देगा, वो बच्चे क्यों नहीं देंगे। आप क्यों निराश हो जा रहे मेरे प्रियो, जब उसने अपना बेटा यीशु मसीह आपके लिए दे दिया, जब उसके बेटे ने आपके रोगों के लिए कोड़े की मार को सहा, आपकी आशीषों के लिए, आपके छुटकारे के लिए उसके शरीर का क्या किया, एक एक कतरा लहू बहा। वो आपके लिए बेघर बना ताकि आपको अपना घर मिल जाए। मेरे प्रियो, आप बेघर रहने के लिए नहीं बनाए गए, आप टूटे जीवन को जीने के लिए नहीं बुलाए गए, आप हारी हुई जिंदगी को जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, आप जानिए तो सही कि यीशु मसीह आपके लिए आया, आपका पिता है, वो आपसे प्रेम करता है। यही बात यीशु मसीह बार बार सिखा रहा था। तुम प्रार्थना करना तो कहना, हे हमारे पिता। जब वो आपका पिता है तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। वो जीवित ईश्वर है, क्या वो मुर्दा है क्या जो आपकी प्रार्थनाओं को ना सुने। वो जिंदा परमेश्वर है, वो आपके आंसुओं को पोंछना जानता है, वो आपके आंसुओं को भी अपनी कुप्पी में रखता है। मेरे प्रियो, आपके एक भी आंसू जाया नहीं जाएंगे, आपका एक भी कहराना जाया नहीं जाएगा। आपकी प्रताड़नाओं को परमेश्वर जानता है, आपके अनादर को परमेश्वर जानता है, और कहता है मैं तुम्हारे अनादर की संति तुमको दुना भाग दूंगा। वो परमेश्वर हर बात को आपके जीवन का देख रहा है। मेरे प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। जब उसने धर्मी बनाया तो आप क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। जब उसने धर्मी बनाया अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा, तो आपको और आशीष क्यों नहीं देगा। उसका वचन कहता है, जब उसने धर्मी बनाया, जब वो आपके पक्ष में, तो आपके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है, परमेश्वर का प्रेम। अतः हम उन बातों के विषय में क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा बाप है, तो हमारा विरोधी कौन होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन हमारा विरोधी हो सकता है। जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता, उसके साथ ही हमें आशीष मिलेगी। इसीलिए यीशु मसीह के बगैर कोई जिंदगी नहीं है, यीशु मसीह के बगैर कोई आशीष नहीं है, यीशु मसीह के बगैर कोई छुटकारा नहीं है। और यही बात परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता। वो आपका पिता है और उसने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा आपको धर्मी बनाया। धर्मी बनाया
तो आपको दंड से बचाने के लिए। धर्मी बनाया तो परमेश्वर के क्रोध, अपने क्रोध से आपको बचाने के लिए। परमेश्वर धर्मी बनाया आपके जीवन में आपके लिए युद्ध लड़ने के लिए। परमेश्वर धर्मी बनाया आपके जीवन में और सारी आशीषों को क्यों कर नहीं देगा। इसलिए आज उसका वचन हमसे कहना चाहता है कि उसने हमसे प्रेम किया है और अपने प्रेम की भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया है। अगर आज तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता, अपना छुटकारा करने वाला करके स्वीकार नहीं किया, तो आज अपने पापों को उनके सामने माने और कहे, यीशु मसीह मेरे पापों को तू क्षमा कर, और कहे, परमेश्वर पिता मेरे जीवन को तू स्वीकार कर अपने बेटे यीशु मसीह में। जब आप अपने जीवन का समर्पण को देंगे, परमेश्वर के आप राज्य में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के आप बेटे और बेटियां कहलाएंगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके पास आते हैं आज के सुंदर समय के लिए। सुंदर पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, वचन को जो आपने दिया पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन, निश्चय करके आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। अब परमेश्वर, हम इस घड़ी आपके लोगों के लिए, आपके प्रिय बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन परमेश्वर, जितनों ने अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, अपनी बातों को परमेश्वर आपके सन्मुख रखा है पिता। वो प्रार्थना निवेदन हमें नहीं पिता, परंतु वो प्रार्थना निवेदन आपके सन्मुख रखे गए हैं। खुदावन परमेश्वर, रिबांदा खाला रिबाशिकीरियास्तोनुनाबा पिता परमेश्वर, और जितनों ने परमेश्वर पिता प्रभु जी व्हाट्सएप के द्वारा परमेश्वर अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है पिता, हाँ खुदा, जितनों ने परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, मैसेज के द्वारा प्रभु, जितनों ने परमेश्वर पिता यूट्यूब कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन को दिया, हम एक एक भाई बहनों के जीवन के लिए प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जिनके बच्चे बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हाँ पिता, जिनके बच्चे परमेश्वर व्यसनों में, शराब में है पिता, वो बंधन भी यीशु के नाम से टूटने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जितने दुष्ट आत्माओं के बंधन में बंधे हैं पिता, वो सारे बंधन को हम यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ देते हैं पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, अंधकार की कोई भी युक्ति योजना आपके बच्चों के जीवन में कार्य नहीं कर सकती है। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल नहीं हो सकते। खुदान, हमारे बच्चाओं की ढाल आप है पिता, हमारी आड़ और ढाल आप है पिता। ऐ खुदान, हमारे बच्चों की ढाल आप है पिता। हाँ पिता, जब ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करते पिता, उनकी नौकरियों के लिए चिंता करते खुदा, हाँ पिता हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, जो अपने पिता परमेश्वर अपने शिक्षा को प्राप्त कर लिए पिता परमेश्वर, और अब तक पिता जॉब के लिए परमेश्वर पिता, हाँ पिता चिंतित है, सारी चिंताओं को हम आपके ऊपर डालते, क्योंकि आपने कह दिया प्रभु अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दे। आज एक एक प्रिय लोगों की चिंताओं को हम आपके ऊपर डालते खुदा, उन यीशु के नाम से प्रभु जी ये जय को पाने पाए प्यारे पिता, क्योंकि आपने कहा परमेश्वर पिता, जब हम आपसे मांगते हैं पिता आप हमें देते। खुदा यीशु के नाम से प्रभु मांगते पिता, इन्हें उत्तम जॉब यीशु के नाम से मिलने पाए। खुदा परमेश्वर, जिनका विवाह नहीं हुआ पिता, उनके लिए उत्तम जीवन साथी यीशु के नाम से मिलने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो किसी भी दुख और तकलीफ या पीड़ाओं या परीक्षाओं में पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर सेवकाई के साथ जुड़ते, अगर ऐसी किसी समस्या में पिता, यीशु के नाम से इन बंधनों से आजाद होने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु, जितने रोग दुख बीमारी में है पिता, हाँ पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम से चंगे किए जाए। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया प्यारे पिता, हर चिंताओं को आपने इनके जीवन से उठा लिया, आपका धन्यवाद पिता। जो गिर चुके थे प्रभु, आपने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उठा लिया प्रभु, आपका धन्यवाद। ये धर्मी है, इस बात को जानने पाए। हाँ पिता, आपने इनके बचाव के लिए योजना को बनाया प्रभु, इस बात को जानने पाए। खुदावन परमेश्वर, आप इनसे प्रेम करते पिता, और पिता निश्चय करके पिता अपनी भलाइयों से, अपने प्रेम की भलाई से अपने लोगों को आप तृप्त कर रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दी, आमीन।